सी हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है बट अपने क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई करना इम्पोर्टेंट है। वो भी तो जरूरी है। वीक कहता है वो भी जरूरी है। अगर एक फंडा या टिप टू मैनेज घर एंड करियर टुगेदर, वो मैं बोलूंगी कि यार टाइम टेबल तो सभी बनाते हैं, बिल्कुल। तो टाइम टेबल आप बना लेना। बट इतना याद रखना कि इमरजेंसीज आती है, कुछ ना कुछ चीजें आती है बीच में, या अप्स एंड डाउन आते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इतना स्पेंड टाइम करनी नहीं। है। थोड़ा फटाफट। सॉरी। कोई नहीं। फेवरेट गाना जो कि आपके मूड को अपलिफ्ट कर दे। बेबी काम डाउन, काम डाउन। इतना गाना मुझे ऑलरेडी हो जाता है, ठीक। आप एकदम संस्कारी और एकदम अच्छे से आपका सब रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो वीकेंड पे खुले शहर की तरह जाओ, खुले शहर की तरह मार्केट में जो भी खाना है वो भी खाओ। हेलो फ्रेंड्स, और इस वक्त जो है गृहलक्ष्मी के फंडे लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। गृहलक्ष्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही है कि किस तरह से मल्टीटास्किंग होती है गृहलक्ष्मी। और गृहलक्ष्मी का जो है वो अपना फंडा होता है, किस तरह से वो घर चलाती हैं, किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करती हैं, ये बहुत कमाल की बात होती है। और हर गृहलक्ष्मी का ना अपना एक फंडा होता है, और इसी वजह से हम लेकर आते हैं गृहलक्ष्मी के फंडे। और हम लेकर आते हैं उसमें ऐसी सुपर वुमेन्स को जो कि बताती हैं आपको अपना फंडा, कैसे लाइफ को जीती हैं, वो किस तरह से एंजॉय करती हैं, कैसे लाइफ में बैलेंस करती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं उनसे। तो इस वक्त जो है हमारे साथ हैं काफी ज्यादा जाना पहचाना नाम, वो है गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2023 का उनका नाम है स्पेंटा रूमी पटेल। स्वागत है स्पेंटा आपका। थैंक यू फॉर दिस वार्म वार्म वेलकम। जी, पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, क्राउन के साथ आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जानना चाहूंगी जैसे आपने शुरुआत की है, किस तरह से रही शुरुआत, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे अपने सपनों को आपने उड़ान देना शुरू किया, और कितना ज्यादा मतलब आपको गृहलक्ष्मी जो आपको मिसेस इंडिया बनने का कितना फायदा मिला। ओके, तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरी शुरुआत थोड़ा अलग तरीके से हुई, क्योंकि मैंने हर एक लड़की को ऐसा ख्वाब रहता है कि कभी स्टेज पे जाए, कभी एक्सपीरियंस करे कि ब्यूटी क्वीन कैसी होती है। तो मैं हमेशा देखती थी कि ऐश्वर्या राय है, सुष्मिता सेन है, उनको मैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पैजेंट्स ये सारा देखती थी, और कभी कभी मैं सोचती थी यार कि ये लोग कैसे कर लेते हैं, क्या होता होगा, कैसे सीखते होंगे, कैसे करते होंगे। तो वो एक थॉट प्रोसेस हमेशा था, और मैंने कभी अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी को भी ऐसा कुछ बताया नहीं था कि अरे मुझे ऐसा कुछ करना है, या वैसे वैसे बचपन से डांसिंग, एक्टिंग ये सब का शौक था। मैं वैसे ही एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, बट ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं। तो बड़ी ही मतलब जब मुझे मेरा बेटा मुझे कोविड में हुआ, तो वो होने के बाद मैंने सोचा कि उसको थोड़ा टाइम डिवोट करती हूँ। बट मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं चुपचाप एक जगह पे नहीं बैठ सकती। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई वॉज लाइक अभी उसको तो मैनेज करना है, लेकिन मैं चुपचाप बैठूंगी तो मैं मजा नहीं, घर पे कुछ ना कुछ होते रहेगा, तू मैं होते रहेगी, या तो फिर मजा ही नहीं बेटर है घर से बाहर निकल जाओ। बहुत बढ़िया। बहुत तो मैं ये सोच ही रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अरे यार मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं ऐसे कुछ ट्राई करूं करके। तो मैं वो कैसा रहता है, विमेन ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन जारी था मेरा। उतने में उन्होंने बोला कि अब तेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैंने भर दिया है फॉर्म। तो मेरी जर्नी एक्चुअली मिसेस महाराष्ट्र से शुरू हुई, दीवा पैजेंट्स के। तो तब उन्होंने वो फॉर्म भर दिया, उन्होंने बोला जा अभी जो भी होगा वो देखा जाएगा, पहले इंटरव्यू तो देखे आ, ऑडिशन तो देखे आ, फिर देखेंगे क्या होता है। एंड वहां से जो जर्नी शुरू हुई उसके बाद में मैंने पलट के ही नहीं देखा। वाह,
दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद में मिसेस महाराष्ट्र से फिर गृह लक्ष्मी, एंड गृह लक्ष्मी से आगे अब आपके साथ बात कर रही हूँ। जी, गृह लक्ष्मी, जब आप मिसेस इंडिया गृह लक्ष्मी हुई तो वो एक मैं जानना चाहूंगी कि वो फेज जो है उसने कितना आपको वो एक तरीके से आपको कितना आगे ले जाने में वो समर्थ रहा, उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए? ओके, सो बेसिकली मैंने एक पैजेंट एक्सपीरियंस किया मिसेस महाराष्ट्र, बट मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि मुझे आई वांट टू बी द प्राइड ऑफ द नेशन अभी, मुझे आगे चल के मुझे नेशन के लिए भी कुछ करना है, एंड गॉड विलिंग कल मुझे मिसेस वर्ल्ड या मिसेस यूनिवर्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिवली। ओके, तो इसमी इज गिविंग अ वेरी गुड, कुछ ना कुछ फंडे निकालते रहते हो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे वुमेन को थोड़ा पुश मिले, एंड डेफिनेटली जो अंजना मैम एंड काल सर है, अंजना मैस्करेनस एंड काल मैस्करेनस, जो जिनको मैं, मेरे ग्रूमर्स, ट्रेनर्स है, मेंटर्स है, जिनको मैं मिसेस महाराष्ट्र में मिली, और उनके साथ ये गृह लक्ष्मी एसोसिएटेड है, प्लस गृह लक्ष्मी का 25 इयर्स का एक अच्छा नाम है, कितने लोग गृह लक्ष्मी को पढ़ते हैं, तो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी कि मैं गृह लक्ष्मी के प्लेटफॉर्म को चूज करूं, और फिर उसमें अगर मैं विजेता हुई, जो मैं मेरी मेहनत मैं हो गई और मैम और सर के गाइडेंस से मैं हो गई, तो उसके बाद मुझे काफी रिकग्निशन भी मिला, जैसे कि न्यूज चैनल्स हो गए, या मॉडलिंग के लिए हो गया, या एक्टिंग के लिए हो गया। आजकल इंस्टाग्राम इतना ट्रेंडिंग है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए, तो काफी सारे लोगों ने अप्रोच किया उस हिसाब से, और एक इंस्पिरेशन बन गई मैं लोगों के लिए, लेडीज के लिए स्पेशली, जो जिनको यंग मदर्स जो है उनके लिए भी, एंड इवन एस्पायरिंग वुमेन जिनको पैजेंट में जाना है उनके लिए भी। तो आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ दिशा मुझे मिल गई है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो मॉम हुई है, न्यू मॉम्स, तो उनके साथ भी अगर वो मॉडलिंग में करियर अपना शुरू करना चाहती हैं, जनरली यही होता है कि मतलब प्रेगनेंसी के साथ ये चीज शुरू हो जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा, वेट जो है वो इतना पुट ऑन कर लिया है, वो कैसे इतना ज्यादा डाउन होगा, और खासतौर पर जब हम ये चीजें करते हैं, लाइक अगर हम मॉडलिंग वगैरह में जाते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे दिमाग में रहता है कि वो गॉड, मतलब अगर आपके दिमाग में ये रहा होगा कि मुझे मॉडलिंग करना है और फिर बेबी अभी हुआ है तो मुझे कैसे अभी डाउन करना है अपना वेट कैसे, तो ये चीजें मैं जानना चाहूंगी कि कैसे फिर आपने जल्दी कितने टाइम में आपने वेट लॉस किया, और क्या रहा, किस तरीके से आपका वो फंडा रहा फिटनेस का? ओके, तो मैंने बेसिकली क्या किया ना, मैम मेरा फंडा यही है कि आप हेल्दी खाओगे, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैंने काफी हेल्दी खाया, मैंने ज्यादा ये नहीं किया, एंड बिसाइड्स दैट थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी था कि कोविड था, तो हम वैसे भी अगर चाहते जाके बाहर का तो वैसे ही ऑप्शन खाए, वही तो वो बंद हो चुका था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि थोड़ा बहुत एक आधी बार सैटरडे संडे को कहीं गए और खा लिया, तो बेसिकली उसी से मेरा काफी फायदा हो गया, कि ऐसे नहीं कि लोगों ने प्रेग्नेंट वुमेन, नहीं बेटा और एक लड्डू खाओ, या नहीं बेटा और खाओ 2 के खाते जाओ, तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ वो नहीं हुआ। सो ये थोड़ा वो उस हिसाब से मेरा ये कंट्रोल में रह गया, वेट कंट्रोल में रह गया, एंड बिसाइड्स दैट उसके बाद जो था, बेसिकली मुझे ज्यादा हेल्प भी नहीं थी, तो घर का काम करते करते बच्चे के साथ रहना, थोड़ा जागते रहना, ये सब काम करते करते नेचुरली मैंने काफी वेट सॉर्ट ऑफ लूज किया, एंड बिसाइड्स दैट मैंने थोड़ा सा ये भी रखा कि थोड़ा बहुत अगर वॉकिंग कर सकते हैं, स्टेयर्स पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हैं, तो कॉन्शियस एफर्ट छोटी छोटी चीजों में चॉइसेस करना, हेल्दियर चॉइसेस करना, सो वो थोड़ा मैंने उस हिसाब से देखा, या सो दैट वाज ये चीज तो हमने जान ली। अब जैसा कि अभी आप ये सारी बातें हो रही है, थोड़ा घर की बातें हो रही है, तो घर की बात भी कर लेते हैं। घर की बातों में मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आपके हस्बैंड है, सबसे पहले तो एक सवाल मैं करने जा रही हूँ, आप पढ़े लिखे हैं
कैसे हाँ मतलब ईरानी फैमिली पारसी फैमिली में, मतलब क्या ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, मतलब क्या लव मैरिज, अगर लव मैरिज हुआ तो किस तरह से हुआ, थोड़ा सा उसकी ओके एक इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहेंगे कि कैसे वो कहानी हुई आप दोनों की, और घर में कौन कौन है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके ओके। सो बेसिकली मैं और मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में मिले, क्योंकि हम लोग दोनों ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे। तो उनको हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, तो उनको उन्होंने बोला कि अरे यार तुम पारसीज और ईरानीज बहुत ऐसा एक्सटिंक्ट हो रहे हो, सीरियसली। बट फॉर्चुनेटली मुझे एक पारसी लड़की मिली है, और तू भी पारसी है, तो चल मिलाती हूँ। तो फिर उस हिसाब से हम एक पार्टी में मिले, और थोड़ा बहुत हिंट तो लग ही जाता है एक दूसरे को कि हाँ, पता चल जाता है कि थोड़ा इंटरेस्ट तो है। फिर उससे गाड़ी आगे चली, और एज फार एज फैमिली वाज कंसर्न, फैमिली वाले तो बहुत ही खुश थे कि अरे पारसी लड़के से ही मतलब पारसी ईरानी लड़की से ही शादी कर रही है, तो आधा तो उसका वहीं पे खत्म हो गया टेंशन। तो वो दैट वाज ओके, इतना ऐसा कुछ घमासान युद्ध या ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट मोर ओवर खुश थे लोग कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाके भी पारसी ढूंढ के आए, तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये चीज। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये पारसी से याद है, पारसी फूड बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको पारसी फूड कितना बनाने आता है? मुझे काफी सारी चीजें आती है पारसी फूड की, धन साग बोलो या करी राइस बोलो, या पारसियों में भी सर्टन कबाब्स रहते हैं, कटलेट्स रहते हैं, तो आती है, क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है तो आती है। कुकिंग वाला भी मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाली थी कि कुकिंग कितना पसंद है, मतलब पति के लिए एक बात होती है कि पति को क्या पसंद है, और वो वाला जो फ्लेवर होता है वो वाली चीज आप क्या डालती हैं उसमें, आपका कोई सीक्रेट मसाला जो कि अपने हस्बैंड के लिए डालती होंगी वो बता दीजिए जरा। मेरे हस्बैंड को वियर्डली ऑडली, मुझे पता नहीं क्यों, बट धनिया पसंद है। ये सही है। तो उनके खाने में धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा डलता है नॉर्मल से। धनिया पाउडर, चलिए मतलब आपका एक सीक्रेट मसाला हो गया धनिया पाउडर, है ना? या कोई और समझेगा, बट ये सच्चाई है, उनको धनिया पाउडर पसंद है, तो धनिया पाउडर थोड़ा एक्स्ट्रा डालो तो थोड़ा एक्स्ट्रा डालो। हाँ नहीं, बहुत सारे लोग का, तभी मैंने पूछा आपसे ना, तो एक सीक्रेट मसाला होता है जो कि हम ऊपर से थोड़ा सा डाल देते हैं तो फिर लगता है हाँ बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। चलिए उनका तो जानिए। अब जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, थोड़ा सा वो मतलब आप देखते हैं कैसा आंसर देती हैं। सास जो है, मतलब सास के नाम सुनने के बाद ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, लोगों को लगता है अरे यार पता नहीं सास के नाम पर क्या क्या होता है, मतलब उनके बहुत सारे नामों से उन्हें बुलाया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो आप अपने सास के साथ बॉन्डिंग बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि आप जो है सास को क्या बोलना चाहेंगी, मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहूंगी, मतलब तारीफ ऐसा नहीं, मतलब ऐसा भी लगे कि क्यूट वाली बात हो और कुछ ऐसी बात हो थोड़ा सा तड़का भी लग जाए, तो मैं वो जानना चाहूंगी आपसे। मेरी सास जो है ना, वो एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। एक जो सास रहती है वो आपको बोलती है नहीं ऐसा ही करना चाहिए या वैसे ही करना चाहिए, या कुकिंग तो आना ही चाहिए, रोटी बेलना तो आना ही चाहिए। बट मेरी सास एक्चुअली फॉर्चुनेटली बहुत, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि वो उनको खुद को ही कुकिंग नहीं पसंद है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात है। तो उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तू ये कर ले या तू वो कर ले, इनफैक्ट उल्टा है, वो मुझे बोलती है मुझे तो तेरी ये हाथ का ये बहुत पसंद है, ये बनाना सर, मुझे बताओ ना कैसे बनता है। तो वो एक बहुत ये है उनका, और वो बहुत इमोशनल पर्सन है, एज अ पर्सन शी इज वेरी इमोशनल, एंड आई थिंक उनकी एक फनी पार्ट इज कि वो थोड़ी लाउड भी है। ये निकला ना, मैं यही थोड़ी लाउड भी है, तो ऐसा उनको बात बात पे बोलना पड़ता है कि अरे क्या है कि कुछ नहीं है, बेटा सो रहा है, थोड़ी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मतलब एक्साइटेड भी होते हैं तो एकदम लाउड है, एंग्री भी होते हैं तो एकदम लाउड है, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। तो you cannot miss her, but she's very sweet, she's very loving and very caring. And one thing I would like to say about her is कि अगर मैं बाहर, अब गृह लक्ष्मी मैं मिसेस महाराष्ट्र के एक टाइम पे आई, तब my son Kian was 1.5 years old,
अब इवन मैं गृह लक्ष्मी में आई तो ही वॉज अराउंड 2 years 4 months के आसपास। तो उन्होंने जब भी मैंने ये पढ़ा लिया तो वो हमेशा थी वहां पे। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप मुझ पे छोड़ के जाते हो या ऐसा करते हो या वैसा करते हो, नहीं, शी इज ऑलवेज देयर। तो आई थिंक ऐसे फैमिली मेंबर्स जब होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, नॉट कि हाँ जाओ जाके जीत के आओ, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली रह के हेल्प करके बच्चे के साथ एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ इवन पुशेस यू फर्दर कि आप निश्चिंत होके फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो दैट इज समथिंग दैट मुझे उनको थैंक करना चाहिए डेफिनेटली फॉर दैट। थैंक्स के साथ साथ थोड़ा डाउट नहीं करना चाहिए, ये सही है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि अगर आप अपने आप को डिफाइन करेंगी कि कैसी गृह लक्ष्मी है आप, तो मतलब आपको मैं 2-4 चीजें बता देती हूँ, या तो खुद आप बताइए कि आप खुद को कैसी गृह लक्ष्मी मानती है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगी तो मैं तो आपको मतलब एक ऑसम गृह लक्ष्मी का टैग दे सकती हूँ, क्योंकि आप जो है चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि फटाफट से आपने मतलब आप जिस तरह से आपने अपनी फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा, घर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं और घर में लोग सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली घर में लोग सपोर्ट करते हैं तो आपकी तरफ से भी मतलब जो एफर्ट्स होते हैं वो तो होते होंगे। तो डेफिनेटली आपको मैं तो ऑसम का टैग देती हूँ। आप खुद क्या टैग देंगी, अपने आप को क्या मानती है कि किस तरह की गृह लक्ष्मी आप? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ स्वीट ऑसम का टैग देने के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने जब मेरे बारे में कभी भी सोचा है तो मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, बट इट्स वेरी स्वीट कि आपने वो टैग दिया मुझे। मतलब एक्चुअली मैं अगर आपको देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, स्पेंटा मैंने एक चीज देखी है कि लाइफ में ना महिलाएं जो है बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सोचती रह जाती हैं कि कैसे एक स्टेप उठाना ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली एक महिला जो है जो इस तरह से चीजें कर रही है, वो बाहर निकली है तो वो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो भाई मेरी नजर में तो महिलाएं हैं जो इस तरह से अगर चीजें करती हैं तो वो ऑसम ही है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजों को जो है वो हैंडल करती हैं, तो मेरे लिए बड़ी बात है। तो आप एक बार सोच के बताइए कि फटाफट से, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, फटाक से बताइए कि आप खुद को कैसी गृह लक्ष्मी मानती हैं। अगर आप तो हाँ जी, सॉरी बोलिए। कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, कई 1-2 एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। चुलबुली हो गई, आपको बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो गई, ऐसी बहुत सारी हैं जो कि आप बोल सकते हैं। इसमें से एक चटोरी गृह लक्ष्मी भी है। चटोरी गृह लक्ष्मी जो है वो कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले आप मुझे बताइए कि आप अपने आप को किस तरह की गृह लक्ष्मी मानती हैं? आई थिंक मैं अपने आप को एक क्रिएटिव और मल्टी टैलेंटेड गृह लक्ष्मी मानती हूँ। तो हो गया ना ऑसम? ठीक है, आपने भी वो चीज वैसे कह दी, चलिए बढ़िया है। और मैं अब जानना चाहूंगी कि चटोरी गृह लक्ष्मी भी, मतलब आप कितनी चटोरी हैं ये बताइएगा। जो अगर आप नहीं समझ पा रही है चटोरी तो मैं बता ही देती हूँ वही, मतलब कितनी ज्यादा फूडी हैं, क्या मतलब पसंद है, इस तरीके की चीजें जो है वो जानना चाहेंगे। आपको नहीं समझ आया जब मैं बोल रही थी पानी पूरी भेलपुरी, तब मेरी आंखों में कैसी चमक थी, वो चीज उससे आपको समझ आ गया होगा कि मैं काफी फूडी हूँ। बहुत फूडी हैं आप, तो बहुत फूडी हैं। फूड के साथ साथ मतलब मैनेज करना कि कैसे, मतलब फिर फिटनेस का भी तो ध्यान रखती हैं, तो ऐसे है मतलब कंट्रोल हो जाता है। अब मेरा रूटीन ही ऐसा सेट हो गया है। एक्चुअली मेरा थोड़ा एक आई वुड से एक पॉजिटिव साइड ये है कि मुझे ना बिस्किट्स और स्नैक्स जो होते ना, सेव गाठिया ये वो, तो वैसी टाइप की ये नहीं लगती मुझे, वैसी टाइप की क्रेविंग नहीं होती। बट अगर बोलोगे कि चाट बोलो या ऐसा पारसी फूड बोलो, अरे मैंने देखा मुझे खाना है सॉर्ट ऑफ, तो वो क्रेविंग्स बहुत होती है, तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना पड़ता है। बट नहीं वो तो है ऑब्वियसली, जिस आप थोड़ा होते हैं इस फील्ड में तो करना पड़ता है। वैसे तो हर फील्ड में जरूरत होती है, फिटनेस के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अब मैं काम के बारे में जानना चाहूंगी कि किस तरह से
काम को आप बैलेंस करती हैं, घर और बाहर दोनों तरफ कैसे बैलेंस करती हैं, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस करना मुश्किल होता है, और किस तरह से आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। लाइक जैसे अभी घर में आप हस्बैंड के साथ जो है वो बहुत अच्छे से जिस तरीके से भी रहती है, ऑब्वियसली हर इंसान का फंडा होता है ना, हर इंसान जो है वो पूरी लाइफ में अलग अलग रोल्स निभाता है, तो उस रोल के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करती हैं और कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं। ओके तो बेसिकली मेरा जो रिलेशनशिप है मेरे हस्बैंड के साथ, इफ आई से, तो एकदम बिंदास है। उनके साथ बहुत बहुत बिंदास रहती हूँ, जो मन में आता है वो कह देती हूँ। हमारा बहुत ऐसा एक सॉर्ट ऑफ लव मैरिज है, तो एक काफी लविंग रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। एंड उतना ही अगर झगड़ते भी है तो उतना ही प्यार से झगड़ते हैं और उतना ही बड़ा युद्ध होता है। बट आई थिंक ज्यादा से ज्यादा प्यार भरा ही रिलेशनशिप है और बहुत इजी गोइंग रिलेशनशिप है आई वुड से। और वो मुझे पुश करते रहते हैं अच्छी चीजें करने के लिए, और मैं उनको थोड़ा पुश कर देती हूँ कि थोड़ा लाइफ में थोड़ा पेशेंट होना या काम होना थोड़ा अच्छा है इन सर्टेन सिचुएशन। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। एंड ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है अब आपकी मतलब ननद वगैरह है, मतलब आप फैमिली में कौन कौन है ये तो आप एक्चुअली मेरी इमीडिएट फैमिली में मेरे, आप बोलोगे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, मेरे हस्बैंड के कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। वैसे फॉर्चुनेटली भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। खैर मतलब वैसे तो नहीं है, फिर ननद जो है तो फिर उस पर क्या डिस्कशन तो नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर जो है कि एक और चीज है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो फैशन है, फैशन के मामले में आप किस तरह से अपने आप को मतलब देखती हैं, कैसे फैशन को किस तरीके से आप आपका जो फैशन का जो फंडा है वो कैसा होता है, वो एक बार आप हमें बताइए, क्योंकि फैशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि कैसे आप मतलब क्या कैरी करती हैं, और कुछ टिप्स जो है, फैशन टिप्स जो है 2 या 4 टिप्स जो है जैसा आपको लगे, जो कि इजीली महिलाएं जो है वो कर सके। अभी फैशन की बात आई है तो आई वुड से कि पहली बात तो आप अगर कुछ चूज करते हो पहनने के लिए, ओके, फैशन तो बहुत सारे होते हैं, बट आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो वैसी चीज चूज करो। क्योंकि अगर आप ट्यूब टॉप वगैरह पहनते हो और मान लो कि मैं, जैसे हम इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, ओके, अब मैं यहाँ पे एकदम कुछ ऐसा पहन लूं जिसमें मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो हर बार मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगी, फंक्शन बार बार होता रहेगा। हाँ, या वार्डरोब मैल फंक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्यों ही पहनना है आपको जो आप कंफर्टेबल नहीं हो। ऐसे ट्रेंड्स चूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और आप जो करने जा रहे हो चीजें, जैसे कि आप अगर चीफ गेस्ट बन रहे हो या आपके साथ जैसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो वहां पे मेरा ध्यान ज्यादा जाएगा, लोगों का ध्यान वहां पे जाएगा कि मैं कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, और मैं फैशनेबल तो वैसे भी पहनूंगी, बट जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो, आपका क्लास रहता हो और आप कंफर्टेबल हो, वो चीजें आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए उनको। बिल्कुल उस हिसाब से वो मेरी पहली टिप होगी। दूसरी टिप ये है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो डेफिनेटली आई थिंक हर एक गृहलक्ष्मी वो करती ही है, लाइक एक लिपस्टिक तो रखती ही है। बिल्कुल, अपने बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो आप लिपस्टिक रखिए, तो फटाफट आपको अगर प्रेजेंटेबल लगना हो तो वो आप कर सकते हो डेफिनेटली। और मे बी आपके पास एक सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर रखे कि आप अगर आप कभी पार्टी कर रहे हो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है पार्टी करना, तो वहाँ पे आप क्विकली सिर्फ आप फेस वॉश करके थोड़ा सा आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। सो ये सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आप हर बार आप एक क्वीन या एक दीवा की तरह देख सकती हो।
चलिए, ये तो बहुत बढ़िया रहा। ब्यूटी के लिए क्या करती हैं? ब्यूटी की कुछ टिप्स बताइए। लाइक ये तो चलिए आपने बता दिया कि थोड़ा-सा मेकअप वगैरह का हो गया। थोड़ा-सा ब्यूटी के बारे में कि मतलब मेकअप तो अलग चीज़ हो गई, ब्यूटी का मैं जानना चाहूँगी कि कैसे अपनी स्किन को आप जो है, क्या स्किन आपका रूटीन है, कैसे करती हैं उसके बारे में? ओके, रूटीन तो भाई सबका होता है। तो मेरा रूटीन बहुत सिंपल है। आप वॉश करें, क्लेंस करें अपना फेस, उसके बाद में आप आपका मॉइस्चराइजर भी लगाए। आप ये भी देखें कि आपको एक्चुअली तो ऑयल बेस्ड एंड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स ये सब आपके स्किन टोन के हिसाब से आप लगाए। और सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप घर पे भी हो या घर के बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन आप लगाए। बट सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड से, क्योंकि हर एक पर्सन के पास ये टाइम भी नहीं होता और रूटीन बिल्कुल। समटाइम्स रूटीन नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप क्या खा रहे हो और आप कैसे रह रहे हो एज अ पर्सन। आर यू हैप्पी? अगर आप हैप्पी हो, अगर आप स्ट्रेस फ्री हो, अगर आप अच्छे से स्लीप ले रहे हो, तो दैट विल शो ऑन योर स्किन, ऑन योर एंटायर लाइफ, इन योर एंटायर लाइफ। तो उस हिसाब से आप रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और जो आपका मन करे। दूसरों को तो खुश रखेंगे, अगर आप खुश रहोगे तो दूसरों को खुश रखोगे। तो दैट इज द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव टू ऑल द गृह लक्ष्मीज। सबसे बड़ी चीज है कि खुद भी खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, लेकिन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मतलब आप अपनी खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने। ये बहुत अच्छा एक चीज हुआ। इसके अलावा अब आपने बहुत सारी बातें तो कर ली हैं, अपने आप को जो है आप फ्यूचर में कहाँ देखती हैं? मतलब क्या चाहती हैं आप? अभी आप कितना ज्यादा आपको मेहनत करनी है, किस तरह से जो है वो अभी फ्यूचर में आप कहाँ पहुंचना चाहती हैं, उसके बारे में। ओके, तो अगर यही चीज आप मुझे 1 साल पहले पूछते तो मेरा आंसर टोटली डिफरेंट रहता। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी डीवा पैजेंट्स कर चुकी हूँ, गृह लक्ष्मी कर चुकी हूँ, अब मेरा पूरा फंडा चेंज हो चुका है लाइफ में। तो मेरा फंडा यही है कि मुझे आगे चल के डेफिनेटली कंटिन्यू करना है, मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना, डांसिंग करना। मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि मैं एक स्पॉन्सर भी ढूंढूं कि मैं कल उठ के मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकूं और आगे नाम रोशन कर सकूं देश का। एंड डेफिनेटली मेरा एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड है, तो उसमें भी मैं आगे बढ़ सकूं और उसमें भी मैं अच्छे से एक एनिमेटेड मूवी वगैरह, प्रोडक्शन हाउस वगैरह खड़ा कर सकूं। एंड सो ये मेरे आगे के डेफिनेटली आगे के गोल्स रहेंगे कि मैं ये सारी चीजें कर पाऊं। और हमारे गुजराती या पारसी लोगों में एक सेइंग है कि जब लक्ष्मी माथे पे तिलक करने आए, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ बट लक्ष्मी माथे पे जब तिलक करने आए तब मुंह धोने नहीं जाना चाहिए। ये जितनी भी चीजें ग्रैब कर लेना चाहिए, जितनी भी चीजें, जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लेना चाहिए एंड उसमें डेफिनेटली अपना 100% देके एक्सेल करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई आल्सो बिलीव इन। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो लक्ष्मी, जैसा कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और ये एकदम रिलेट करता है कि जब लक्ष्मी सामने से आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, ये नहीं कि मुंह धोने चले जाए। तो ये बड़ी बात बताई। और इसके अलावा जो है मैं ये जानना चाहूंगी, मैं 5 ऐसे मैसेज जो है वो गृह लक्ष्मी के लिए चाहूंगी कि 5 ऐसे मैसेज आप दीजिए जो कि मतलब अच्छे से वो लोग उस चीज को ध्यान रखें और वो अच्छा भी रहे सबके लिए। तो 5 ऐसे मैसेज, तो उसमें से एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अपनी खुशी के लिए, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी मत गवाए, क्योंकि डेफिनेटली आप खुश रहेंगे तो ही दूसरे लोग खुश रहेंगे। ओके, दूसरा कि आई थिंक हम बहुत चीजें एज ह्यूमन बीइंग्स, एज लेडीज, हम बहुत चीजें अज्यूम कर लेते हैं। कि जैसे आपने भी बोला वो ओल्ड एज ये है कि अरे सास और बहू में ऐसे कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है।
हाँ, अज्यूम कर लेते हैं हम ये चीज, और ये भी बोलते हैं कि अरे 5 महिलाओं को साथ में रखो तो तू मैं होगा, तूफान हो जाएगा, बट 5 लड़कों को साथ में रखो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ भी नहीं तो होगा। आई वुड से ऐसी सारी चीजें अज्यूम ना करे, और ये सारी चीजें अज्यूम ना करे, या सामने वाले पर्सन के बारे में कुछ भी चीजें अज्यूम ना करे, अपने बारे में भी कुछ भी चीजें ऐसे अज्यूम ना करे नेगेटिवली कि आप कुछ कि वो बंदा मेरे बारे में ऐसा सोचता है या ये बंदा मेरे बारे में ऐसा सोचता है। वो सारी चीजें मत करे, वो फालतू है, वो टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा अपने आप पे कंसंट्रेट करे, अपने फैमिली पे कंसंट्रेट करे, अपने काम पे फोकस करे, और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे कि आप आगे बढ़ पाओ। तो ये मेरी सेकंड टिप है। और थर्ड टिप ये है कि डेफिनेटली हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ होगा तो ही आगे सारी चीजें कर पाओगे, इसलिए आपकी जो हैबिट्स है वो हेल्दी रखिए। अब मैं यूजुअली ये फॉलो करती हूँ कि हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है, बट अपने क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई करना इम्पोर्टेंट है। वो भी तो जरूरी है। वीक के वो भी जरूरी है। तो वीक के दौरान अगर आप आप एकदम संस्कारी और एकदम अच्छे से आपका सब रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो वीकेंड पे खुले शहर की तरह जाओ, खुले शहर की तरह मार्केट में जो भी खाना है वो भी खाओ। अच्छा। एकदम टूट मत पड़ो, बट जो भी आपका मन कर है वो भी करो, बिकॉज आपकी बॉडी यूज टू होनी चाहिए सारी चीजों से। ऐसा नहीं कि उसके बाद में हो गया कि सिर्फ सात्विक खाना खाना है, घर पे बैठना है, तो पार्टी पे गए तो नेक्स्ट दिन पेट खराब हो गया या तबीयत खराब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो बैलेंस रखो। एंड बाकी तो आप खुश रहोगे तो आधे से ज्यादा चीजें हो जाएगी, और नया कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। नया ट्राई तो जरूर करना चाहिए, नया कुछ ट्राई करना चाहिए। तो वो तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि आप कैसे मैनेज कर पाते हो टाइम। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझे बोलो अगर एक फंडा या टिप टू मैनेज घर एंड करियर टुगेदर, वो मैं बोलूंगी कि यार टाइम टेबल तो सभी बनाते हैं, बिल्कुल। तो टाइम टेबल आप बना लेना, बट इतना याद रखना कि इमरजेंसीज आती है, कुछ ना कुछ चीजें आती है बीच में, या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एंड ये चीज बेसिकली मैंने कहाँ से सीखी है, एक माँ बनने के बाद मैंने ये चीज सीखी है कि मेरा बच्चा उधर रो रहा है, टैंट्रम कर रहा है, तो मैं तो तभी काम तो नहीं देख सकती, राइट। मुझे पता है मुझे मीटिंग में आधे घंटे में जाना है, बट ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के फटाफट 5 मिनट में कुछ ये कीजिए, उसे खाने दीजिए, और फिर वो मैनेज करके काम पे आप वापस बैठ सकते हो। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उतना भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगर डाइग्रेस हो जाओ तो वापस ट्रैक पे आ सकते हो, लाइन पे आ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर आप गिर गए तो ये मत सोचिए कि आप गिर गए हैं, आपको उठना जरूरी है, और वो बहुत बड़ी बात है कि आप उठिए और फिर से अपना दौड़ना शुरू कीजिए। एटलीस्ट दौड़िए नहीं तो कम से कम चलना तो शुरू कीजिए। तो ये तो बहुत आपने अच्छी बात बता दी। हमारे मेरे ख्याल से सारे हो गए हैं ना फंडे। हमारे जो 5 टिप्स हैं वो भी हो गए। इसके अलावा अब जो है हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा कुछ, हम आपको खेल खेलेंगे, रैपिड फायर। ओके। रैपिड फायर में तो आपको बस फटाफट से आपको आंसर देना होगा। तो चलिए 1 मिनट आपको मैं बताती हूँ, आपका टाइम अभी शुरू होता है। स्टार्ट करेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ, मल्टीटास्किंग, वीकनेस, इतना टाइम नहीं थोड़ा फटाफट। सॉरी कोई नहीं। फैमिली, सक्सेसफुल मंत्र, डू व्हाट यू लव, फेवरेट खाना, पानी पूरी, नो डाउट। बेस्ट मोमेंट, बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ 3 है एक्चुअली। जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ डेफिनेटली बेस्ट मोमेंट, जब मैं मिसेस महाराष्ट्र का ताज जीती, और जब मैंने गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया जीता। ड्रीम,
मेरे ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं। मैंने जैसे बोला, मुझे इंडिया को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करना है। एक ड्रीम के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली कि मैं मिसेज यूनिवर्स या मिसेज वर्ल्ड के लिए जाना चाहूंगी, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। दैट वुड बी माय बिगेस्ट ड्रीम एंड अचीवमेंट इफ आई कुड डू इट। जी, आपकी नजर में ब्यूटी? इनसाइड। Exactly. ब्यूटी इज इनसाइड। आपकी नजर में फैशन? कंफर्ट, क्लास एंड चार्म। पति के लिए क्या कहेंगी वन लाइन में? स्ट्रेंथ एंड लव एंड हेट रिलेशनशिप। फिटनेस का एक मंत्र? फिटनेस का एक मंत्र हेल्थी लाइफस्टाइल। ओके। फेवरेट गाना जो कि आपके मूड को अपलिफ्ट कर दे? बेबी काम डाउन, काम डाउन। गाना मुझे ऑलरेडी हो जाता है। ठीक। क्या मैं आपको एक फनी चीज बताऊं इसमें? बिल्कुल। सो बेसिकली क्या होता है, हमारे घर में ऐसा है कि मेरे हस्बैंड और मेरी सास का ना टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है। तो हाँ, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना ही झगड़ा भी करते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, वो वॉल्यूम ऊपर 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 ही जाते रहता है। तो जब ये होता है ना, तब मैं थोड़ा मतलब पीस मेकर बनने की कोशिश करती हूँ। वो इम्पोर्टेंट है। मुझे जब पीस चाहिए तब मैं वो गाना लगाती हूँ, बेबी काम डाउन, काम डाउन। ये सही है। और वो ये सॉन्ग मतलब आपका सिग्नेचर ट्यून हो सकता है ना? आपका सिग्नेचर ट्यून है। कुछ हो तो बेबी काम डाउन, काम डाउन। सही है, बढ़िया है ये। क्या ऐसी चीज है जो इरिटेट करती है स्पेंटा को? आई थिंक झूठ बोला हुआ। वो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। खाली वक्त में स्पेंटा क्या करती हैं? फेवरेट चीज ऐसी कौन सी जो करना चाहती हैं बट कभी कभी कर भी लेती हैं, नहीं भी कर पाती? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। आपको शायद पता ही चल गया होगा जिस तरह से तो डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, वो मेरा फेवरेट टाइम पास है। एंड बिसाइड्स दैट अभी मेरा न्यू मी टाइम के लिए मेरा न्यू जो फंडा है वो मैंने अब मेरे लिए एक कैमरा स्टैंड लिया है और मैं मेरे फ्री टाइम में पोजेस करते रहती हूँ। गुड गुड गुड। प्यार को कैसे डिफाइन करेंगी? आपकी नजर में प्यार क्या है? लव इज एक्सेप्टेंस। लव इज एक्सेप्टेंस कि सामने वाला बंदा कैसा है, जो है वैसा ही रहने वाला है, तो एक्सेप्ट कीजिए और उनको वैसे ही लव कीजिए। बिल्कुल। क्या चीज जो आप कभी नहीं करना चाहेंगी? मैं आई थिंक कभी किसी को नोइंगली दुख नहीं पहुंचाना चाहूंगी। वो मेरा एक फंडा है। वेरी नाइस। अननोइंगली तो हम कर ही देते हैं, बट नोइंगली तो कभी किसी को पहुंचाना नहीं चाहूंगी। ओके। क्या जो है स्पेंटा अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो पढ़ना चाहेंगी? सवाल बहुत अच्छा सवाल है। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो क्यों नहीं। अगर पढ़ना चाहेंगी तो क्यों? आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट में हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि जब हम डाउन फील करते हैं या लो फील करते हैं लाइफ में, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जाके विजिट करें वो चीज़ें जो हमने ऑलरेडी की है, ऑलरेडी अचीव की है। ओके, सो इन दैट एस्पेक्ट भी मैं ये करना चाहूँगी। और मैं ये भी देखना चाहूँगी कि अगर किसी ने मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो उसमें उन्होंने मुझे कैसे डिस्क्राइब किया है, क्योंकि उनके चश्मे से देख के भी मुझे समझ आएगी कि कहाँ पे मैं और बेटर हो सकती हूँ एज अ पर्सन, या सुधार ला सकती हूँ अपने आप में। जी, ये चीज तो बिल्कुल सही बोला आपने।
मतलब जब हम अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें हमें पढ़ने को मिलती है, पता चलता है। क्योंकि कभी कभी हम खुद को नहीं अगर समझते तो हमें पता चलता है कि अच्छा, क्योंकि देखिए खुद को ही समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और सामने वाला इंसान अगर आपके ऊपर कुछ लिख रहा है तो वो भी आपको उतनी ही अच्छी तरीके से पहचाना होगा, आपको आपके बारे में उसने पढ़ा होगा। तो ये चीज तो अच्छी है, हर कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो पढ़ना चाहेगा। गृहलक्ष्मियों के लिए जो है एक पावरफुल मैसेज, कोई एक ऐसा मैसेज जो कि बहुत एकदम धमाकेदार हो और बस मजा आ जाए, ऐसा बता दीजिए कुछ। धमाकेदार मैसेज? तुम खुद धमाका बनना। मैं बोल रही हूँ तुम खुद घर में धमाका मत होना, जो है वो पहले ही बता दो, खुद धमाका मत होना, क्योंकि अगर आप धमाका हो गए तो फिर बाकी सारे पटाखों की तरफ फूट जाएंगे। तो अगर हाँ ये बात मतलब अब ये है कि अगर आप मतलब आप जो है वो काम एंड कूल रहे, आप ये मैसेज देना चाहिए। यस, काम एंड कूल रहिए तो बाकी सारी चीजें भी काम एंड कूल रहेंगी। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगी? कुछ और जो कि आप हमसे शेयर करना चाहें जो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो? ये कोई वो नहीं है, रैपिड फायर नहीं है, बस कुछ ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहें, आपकी जिंदगी का बहुत ही मस्त कोई ऐसा इंसिडेंट कुछ याद आ रहा हो तो आप हमसे वो शेयर कर सकती हैं। मेरा आई थिंक सबसे यादगार इंसिडेंट है, और जो हमेशा जब मेरी फैमिली मेंबर्स वगैरह साथ में बैठते हैं तो वो लोग हमेशा यही इंसिडेंट रिकॉल करते हैं एज मी एज अ चाइल्ड। तो दो ऐसे इंस्टेंसेस है। तो मेरी ना एक एल्डर सिस्टर है, ओके, और उनके साथ भी मेरे मामा की भी दो लड़कियां हैं। तो वो चारों जब हम चारों जब बैठते थे ना, तब वो हमेशा मुझे चिढ़ाते थे कि तुझे पता है तू हमारे से इतनी गोरी क्यों है, क्योंकि एक्चुअली तू है ना, तुझे कचरे के डब्बे में से ना तुझ पे तरस खा के तुझे कचरे के डब्बे में से उठाया था, और वहां पे फिर मम्मी डैडी को ऐसा लगा तुझे निरमा से धो लेंगे तो ठीक हो जाएगी, साफ हो जाएगी, तो उस धोने के चक्कर में ना तो इतनी गोरी हो गई, इसलिए तू मतलब तुझे वहां से उठाया था। तो ये सॉर्ट ऑफ है ना, तो एक बड़ी चाइल्डहुड मेमोरी है जो मेरे अंदर सॉर्ट ऑफ बैठ चुकी है, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बैठ चुकी तो है। वो जरूर शेयर कीजिए। तो वही इंसिडेंट था कि वो यही मुझे बोलते थे। और दो और इंस्टेंसेस है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी इन माय लाइफ। एक ऐसा है कि हमेशा मेरा ये पेटेंट डायलॉग रहता था एज अ चाइल्ड कि मैं जब स्कूल में जाती थी ना, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे, अभी देखो इतनी चालाक थी मैं उस टाइम पे, कि जब भी मेरी मॉम मुझे उठाने जाती थी तो मैं अपने दादा दादी के रूम में भाग के चली जाती थी और उनके बीच में सो जाती थी, थिंकिंग कि वो मुझे उठा नहीं पाएंगे स्कूल के लिए, तो स्कूल बंक हो जाएगी। और जब भी वो मेरा मिथ जब टूट जाता था, अनफॉर्चुनेटली जब वो आ जाते थे अंदर लेने के लिए, उसके बाद में जब रिक्शा में बैठाते थे तो मैं बोलती थी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या, मुझ पे तरस नहीं खा सकते? तो ये रिक्शा से ही शुरू हो जाता था मेरा डायलॉग। तो ये बात पे रिकॉल करके बहुत सारे हम सारे हंसते हैं घर वाले। एंड जो लास्ट इंसिडेंट है जो सबसे रीसेंट है, वो मैं बोलूंगी कि एक इंसिडेंट है जहाँ पे मेरे पतिदेव की बहुत स्मार्टनेस दिखती है। एक्चुअली हर एक पतिदेव की स्मार्टनेस वहां पे दिखती है, क्योंकि वो फर्स्ट चाइल्ड होने का नर्वसनेस जो रहता है वो डेफिनेटली रहता है। तो मेरे फादर जो है वो खुद ही एक गायनक है, और मैं वैसे नासिक से हूँ और मैरिड एंड सेटल्ड इन पुणे। सो अब मेरा जब डिलीवरी होने वाला था तब मैं नासिक में ही थी, क्योंकि पापा ही गायनक है तो वो ही हैंडल करते थे। तो अब इमरजेंसी में मुझे ले जाना पड़ा। अब इमरजेंसी में ले जाना पड़ा तो मैंने इनको फोन लगाया, मेरे हस्बैंड को, आरिश को, कि अब अब होने वाला है डिलीवरी वगैरह। तो पहले तो मैंने कुछ मतलब ऐसा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ ये नहीं हुआ, फोन रख दिया। फिर
अब इमेजिन कीजिए, आप सिनेरियो इमेजिन कीजिए, मैं लेबर टेबल पे ये हूँ और कोई मेरे में इंजेक्शन डाल रहा है, कोई स्टाफ है जो बोल रहा है कि बेटा ऐसा ऐसा करना, ये याद रखो, ऐसा करना है वैसा करना है करके, कोई बोल रहा है कि डरना मत, ये वो। तो इमेजिन यहाँ पे ऐसे केओस चालू है और मैं मेरी एचआर को भी लेबर टेबल से मैसेज कर रही हूँ कि अभी ये मेरा लास्ट एंड फाइनल डे है वर्किंग का, और तभी ये इन सब चीजों में मुझे कॉल आता है, हाय बेबी, तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अभी निकलना चाहिए, आज निकलना चाहिए तेरे पास आने के लिए, कल निकलना चाहिए? और आप सोचो मैं कितनी आग बबूली हो रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, हाथ में टोच रहे, इधर ये हो रहा है वो हो रहा है, और ये बंदे मुझे पूछ रहे हैं कि मैं आज आना चाहिए या मुझे कल आना चाहिए। जैसा लगा मेरे सामने होते तो कुछ न्यूज़पेपर उठा के मारती मैं, बट बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो बस उनकी नर्वसनेस थी, एंड आई कि ऐसे सारे इंस्टेंसेस बाकियों के साथ भी होते रहेंगे जहाँ पे वो बेचारे हस्बैंड नर्वस होते रहेंगे, जैसे वाइफ्स भी नर्वस होती रहेगी ऑन द लेबर टेबल के क्या होने वाला है। बट ये सारी चीजें जब मैं रिविजिट करती हूँ तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल तो जरूर आ जाती है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत मजेदार इंसिडेंट आपने शेयर किया, मतलब लोगों को भी काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और जो गृहलक्ष्मी है उनको भी काफी इन सारी चीजों को, ये सारी बातों को सुनकर उनको भी काफी अच्छा लगेगा। वो भी अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना चाहती हैं तो वो करेंगी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।